हेलो दोस्तों। कहते हैं कि लता मंगेशकर डूंगरपुर राज घराने के महाराजा राज सिंह को बहुत पसंद करती थी और राज सिंह भी लता मंगेशकर को बहुत पसंद करते थे। संगीत की दुनिया का चमकता हुआ सितारा स्वर कोकिला लता मंगेशकर के लिए जितना भी कहा जाए कम होगा। वह हम लोगों के बीच अब नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद को अपने खूबसूरत गानों के ज़रिए लोगों के दिलों में ज़िंदा रखा है। 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता मंगेशकर ने संगीत की दुनिया में छोटी सी उम्र में ही कदम रख दिया था। कहा जाता है कि स्वर कोकिला ने अलग अलग भाषाओं में 6000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। लता मंगेशकर के काम के अलावा निजी ज़िंदगी की बात की जाए तो वह बहुत ही साधारण जीवन जीती थी और उन्होंने शादी भी नहीं की थी। इसी वजह से अक्सर लोगों के दिमाग में यही सवाल उठ जाता है कि उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की, क्या उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ। आइए आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। कहते हैं कि लता मंगेशकर डूंगरपुर राज घराने के महाराजा राज सिंह को बहुत पसंद करती थी और राज सिंह भी लता मंगेशकर को बहुत पसंद करते थे। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। राज सिंह लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के दोस्त भी थे। लता और राज की मुलाकात हृदयनाथ मंगेशकर के ज़रिए ही हुई थी। कहा जाता है कि राज सिंह ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वह किसी भी आम घर की लड़की को उनके घराने की बहू नहीं बनाएंगे। छोटी उम्र में उठाई थी घर की जिम्मेदारी। लता मंगेशकर का शादी न करना एक वजह घर की जिम्मेदारियां भी थी जो उन्होंने छोटी सी उम्र में ही उठा ली थी। महज 13 साल की थी जब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया था, जिसके बाद लता ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। इसी वजह से उन्होंने शादी नहीं की। दूसरी तरफ लता की तरह राज सिंह भी जीवन भर अविवाहित रहे। राज लता से 6 साल बड़े थे और वह लता को प्यार से मिट्ठू कहकर पुकारते थे। राज का लता मंगेशकर के लिए प्यार इस बात से समझा जा सकता है कि उनकी जेब में हमेशा एक टेप रिकॉर्डर रहता था जिसमें लता के चुनिंदा गाने होते थे। चंद शब्दों में लता का विशाल कैरियर। कम ही लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने फिल्मी दुनिया में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कदम रखा था। वह छोटी उम्र में मांझेबाग, चिमकुला संसार, गजभाऊ, बड़ी बाँ, जीवन यात्रा, मांद, छत्रपति शिवाजी जैसी कई फिल्मों में नजर आई थी। उन्हें पहली बार निर्देशक वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया था जिसका नाम था आपकी सेवा में। इसके बाद उन्होंने सिंगर के रूप में इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। लता मंगेशकर ने 36 भारतीय भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्हें साल 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। साल 2001 में लता मंगेशकर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न भी दिया गया था।